Did you know we're bringing Urdu programming to you? Islam Channel Urdu, coming soon. किस कदर औलाद कैसी हो जाती है। अरे हम लोग अच्छे लोग नहीं हैं। हम लोगों ने माँ बाप को पहचाना नहीं। अगर हम माँ बाप को पहचानते तो आज मुसलमानों के ममालिक में ओल्ड हाउस नहीं होता। बूढ़े माँ बाप वहां पर अपने औलादों को देखने के लिए तरसते नहीं। आज बूढ़े माँ बाप तरसते, शादियां करवा देते कि औलाद अलग हो जाए, मगर ये शादी के बाद बीवी बच्चों की मोहब्बत में इतनी गुम हो जाती है कि इसको माँ बाप की कदर और मंजिलत नहीं देती। माँ बाप का अदब और एहतराम बाकी नहीं, इनकी खुशियां बाकी। कभी कोई चीज माँ बाप के लिए ले भी नहीं जाते कि अब्बा ये आपके लिए लाया हूं, खुश हो जाओ। बाप को जो चीज पसंद थी कभी भूल कर तो सुबह या दोपहर या रात में ले जाओ। अब्बा पूछे बेटा कैसे है, अब्बा जान ये मैं बाजार से निकला था, मैंने देखा आपको बहुत पसंद है, मैं आपके लिए लाया हूं, और आओ दोनों मिलकर बैठ कर खाते हैं। कभी हुआ है ऐसा? बाप जब निकलता था तो आपकी पसंद का फल लाता था कि मेरे बेटे को आम पसंद है, नहीं मेरे बेटे को केला पसंद है, मेरे बेटे को सेब पसंद है। आज माँ बाप के आगे ठंडा खाना रख देते हो, और माँ बाप उस दिन को याद करो जब बेटा कहता था अम्मी आज कढ़ाई खाने का जी चाह रहा है। माँ की तबीयत ठीक हो या ना, तुम कढ़ाई पका कर खिलाती थी। होटल थी, वो माँ को बावर्ची नहीं थी। नहीं अम्मी ये पसंद है, मैंने आज अंडा खाना है, इसके लिए ये अंडा बनाया, मेरे लिए वो अंडा बना कर दो। तुम्हें दो किस्म के अंडे बनाकर तुम्हारी माँ खिलाती थी। आज तो घर का सामान लाते हो तो बीवी बच्चों के लिए छुपा कर लाते हो कि माँ बाप देख ना ले, कि माँ बाप ये सामान देखेंगे तो कहेंगे बेटा कहां से लाए हो। अरे ऐसा सुलूक तो मत करो माँ बाप के साथ। तुम्हारे माँ बाप है, इनसे मोहब्बत करना सीखो, इनसे प्यार करना सीखो। तुम्हारी एक चीख की पुकार सुनकर माँ बाप का दिल दहल जाता था, दौड़ते हुए भागते थे। आज बूढ़ी माँ बिस्तर से गिरकर उल्टी पड़ी हुई है, तुमको उठाने की फुर्सत नहीं है। वहां सो नहीं सकती सही, मैं तेरी खिदमत करूं कि काम करूं, लेकिन तुम्हारी मां ने तुमको कहा था कि बेटा मैं बावर्ची में खाना पकाओ कि तेरा ख्याल रखूं। तुम्हारी खुशियों पर अपनी खुशियों को कुर्बान किया माँ बाप ने, तुम इनको खुशी देने के लिए अपना वक्त कुर्बान नहीं कर सकते। माँ बाप तरसते हैं कि हमारा बेटा हमारे पास 2 घड़ी बैठकर मोहब्बत भरी बात कर तो जाए, मगर तुम्हारे पास माँ बाप के लिए वक्त नहीं। छुट्टी के दिन दोस्तों के साथ वक्त गुजारोगे, लेकिन माँ बाप के पास बैठकर इनकी दिल जोई नहीं करोगे। तुम जब 5 या 6 साल के थे, पाँव में दर्द होता था तो चीखते थे माँ पाँव में दर्द होता है, माँ पूरी रात बैठकर तुम्हारा पाँव दबाती थी। बाप तुम्हारा सर दबाता था, बुखार होता था तो पानी वाले कपड़ा कर के रात भर तुम्हारी पेशानी में रखते थे। दिन में 12 मरतबा तुम्हारा बुखार चेक करते थे, तुम्हारी गंदगी साफ करते थे। आज उस माँ बाप को डॉक्टर के पास ले जाना, तुम्हारे पास डॉक्टर पर ले जाने की फुर्सत नहीं है। माँ बाप अपना सामान बेचकर अपना इलाज करवा रहे। तुम 2 पैसे माँ बाप की बारगाह में फेंक कर समझते हो तुम उनका हक अदा कर रहे हो। ये
درست نہیں، یہ ہمارا انداز درست نہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کی قدر کرنا نصیب فرما دے، ان کی عزت کرنا نصیب فرما دے، ہمارے ماں باپ کا احترام کرنا نصیب فرما دے۔ اگر ہماری پرورش میں، ہماری تربیت میں اگر ماں باپ کی طرف سے اگر کوئی کمی ہے بھی تو یہ اللہ اور ہمارے ماں باپ کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا، خدمت کرنے کا، اطاعت کرنے کا، ان کو راضی کرنے کا، جہاں تک شریعت نے ہم کو اجازت دی، مگر ہم ایسا نہیں کر رہے۔ بیٹی کو کتنی تمناؤں سے ماں بڑی کرتی ہے کہ بڑی ہوگی تو ہمارے ہاتھ بٹائے گی، میرا ہاتھ بٹائے گی، بیٹی ہاتھ بٹائے گی۔ بیٹی کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میک اپ کرنے سے، تیار ہونے سے، سونے سے فرصت نہیں ہے۔ ماں چل نہیں سکتی، لیکن بیٹی ہے کہ اس کے دل میں ماں کے لیے رحم پیدا نہیں ہوتا۔ بیٹی ابھی پتہ نہیں کیا ہو گئے، بیٹا کیا، بیٹی ہے کیا۔ ماں باپ کے معاملے میں قیامت کی نشانی میں ایک نشانی میں نے پڑھی تھی اس طرح کی کہ ماں باپ کے مقابلے میں دوستوں کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، ماں باپ کی بات نہیں مانی جاتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا ادب و والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔